हेलो स्टूडेंट। मैं चंचल चैलेंजर यूएम क्लास की तरफ से आज आप लोगों को टाइम एंड वर्क का टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं। टाइम एंड वर्क, टाइम मतलब होता है समय और वर्क मतलब क्या होता है, काम। तो देखिए, आप काम कीजिएगा तो टाइम तो लगेगा ही। जैसे आपको 20 पेड़ लगाना है, 20 ट्री लगाना है और एक दिन में आप 2 ट्री लगाते हैं, तो कितने दिनों में आप 20 पेड़ को लगा सकते हैं? तो 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 दिन। मतलब कि 10 दिन में आप 20 पेड़ लगा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन, ये 5 कॉन्सेप्ट जो आपका सिंपल टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद इफिशियंसी वाला क्वेश्चन मिलेगा, क्षमता पर आधारित प्रश्न, और उसके बाद आपका प्लस माइनस वाला क्वेश्चन मिलेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को बनाइएगा, मैं क्या कह रहा हूं आप लोग को समझ में आएगा। चौथा टाइप, आपको जितना काम उतना पैसा टाइप वाला पढ़ाया जाएगा, और लास्ट में आपका अल्टरनेट प्रक्रिया पढ़ाया जाएगा। तो केवल पेशेंस बना के रखना है। मैं आप लोगों को आज टाइम एंड वर्क के टॉप 5 कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं, और साथ में ही टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप रेलवे ग्रुप डी के टाइम एंड वर्क के हर एक क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक दिन का जो काम होता है उसी को इफिशियंसी बोलते हैं। अगर कोई आदमी एक दिन में 2 लड्डू खा रहा है और 20 लड्डू खाना है, तो 10 दिन में ये हो गया। आप पेड़ भी ले सकते हैं, लड्डू भी ले सकते हैं। तो एक दिन में जितना पेड़ लगा रहा है, एक दिन का काम इफिशियंसी कहलाता है, और ये टाइम कहलाता है, और ये वर्क कहलाता है कि आपको 20 पेड़ लगाना है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद टॉप वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर देंगे? ए एक काम को एक काम को एक काम को 10 दिनों में करता है, और बी उसी एक काम को 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर पाएंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, टाइम आपको दिया है, आपको टाइम दिया है, और चैप्टर का ही नाम है टाइम एंड वर्क। तो टाइम दिया है तो आपको वर्क नहीं मालूम है। तो पूरे टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन में टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन में या टाइम एंड वर्क के हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले टाइम दे तो आपको वर्क निकालना पड़ेगा। और वर्क, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप वर्क आप एक भी मान सकते हैं, आप वर्क 100% भी मान सकते हैं, आप एलसीएम भी मान सकते हैं। तीनों प्रक्रिया से आंसर सेम आने वाला है। स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, एलसीएम मान लेते हैं कि 10 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 10 दिन में 20 काम तो एक दिन में 2 काम, और 20 दिन में 20 काम तो एक दिन में 1 काम। ये आपका ए का इफिशियंसी हो गया और बी का इफिशियंसी हो गया। तो याद ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वर्क कितना है 20, और ए कर रहा है 2 काम और बी कर रहा है 1 काम एक दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका पूर्णांक में आंसर आ जाएगा 3 छक्का 18, 2/3, 6 सही 2/3 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप 100% मान के भी बनाइएगा, तभी इतना ही आंसर आने वाला है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपको विश्वास नहीं है तो अगर आप अगर आप वर्क को परसेंटेज में मानिएगा, कि आप इसको 100% मानिएगा, वर्क अगर 100% मानिएगा, तो ये एक दिन में 10 दिन में 100%, तो एक दिन में 10% काम करेगा। और 20 दिन में 100%, तो एक दिन में आपका 5% काम करेगा। तो काम कितना है 100%, दोनों एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 से कटेगा, 5 से कटा दीजिए, 5 से 20 बार में और 5 से 3 बार में,
तो यहाँ पे वही 20/3 आया, 16 सही 2/3 दिन। आप यहाँ पे एक मानिए, देखिए आप पेशेंस रखिए। पहले क्वेश्चन में आपको मैं कंसेप्ट ही बता रहा हूं कि आप जो टोटल वर्क है, देखिए टाइम आपको प्रश्न से देगा, आपको टाइम आपको प्रश्न से देगा, क्वेश्चन से देगा, आपको अपने मन से वर्क निकालना है, क्योंकि चैप्टर ही है टाइम एंड वर्क, तो वर्क आपको निकालना है। आप इसको एक भी मान सकते हैं। तो 10 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/10 काम, और 20 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/20 काम करेगा क्या? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? दोनों मिलकर एक दिन में 1/10 प्लस 1/20 काम करेगा क्या? तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ये काम कितना दिन में है? एक दिन में है, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 2 + 1 बराबर एक दिन, मतलब 3/20 काम एक दिन में। तो एक काम ये जाके भाग हो जाएगा 3/20, तो ये पलटेगा तो 20/3 ही आएगा, ये पलटेगा तो 20/3 ही आएगा। मेरा यही कहना है कि ऐसे क्वेश्चन को, अगर ये x दिन है, अगर ये y दिन है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि दोनों मिलकर x + y दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बनाने का बहुत तरीका है। आपको क्या करना है? एलसीएम विधि अपनाना है। आप फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं, आप परसेंटेज की सहायता से भी बना सकते हैं, और आप एलसीएम विधि से भी बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप फार्मूला की सहायता से भी बना सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपके सामने, यहाँ पे देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन, जैसे जैसे ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले बताया जाएगा, फिर 4 टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा। तो पहला टाइप में आपका स्वागत है, पहला टाइप 1 में आप सभी का स्वागत है। तो टाइप 1 में क्या होता है, आपको सिंपल एलसीएम लेना है, आपको टाइम देगा। टाइम कितना दिया है? 15 दिन। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो आपको टाइम दिया है, आपको क्या दिया है? टाइम दिया है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, टाइम दिया है तो सबसे पहले आपको वर्क निकालना है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है टाइम एंड वर्क। तो 15 और 20 का एलसीएम, 20 का डबल 40, 20 60, तो यहाँ पे 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 15 से 4 बार में और 20 से 3 बार में। वैसे भी अगर टाइम का रेशियो 15:20 है, तो 5 से 3 बार में और 5 से 4 बार में। अगर टाइम का रेशियो 3:4 है, तो इफिशियंसी का रेशियो 4:3 होगा, क्योंकि टाइम का जस्ट उल्टा होता है इफिशियंसी, और इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम। यहाँ पे देख भी लीजिए, तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? तो दोनों मिलकर 4 + 3 7 काम करेगा क्या? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अब देखिए, एक दिन में 7 काम, और काम कितना है? 60। तो 60 में 7 से काम भाग दे दीजिएगा, तो आपका दोनों मिलकर आपका कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और 60 में 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो 7 8 56, घटेगा तो 4, तो 8 सही 4/7, या ऑप्शन नंबर सी आंसर। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? मेरा यही कहना है कि आपको क्या करना है कि आपको सिंपल वाले क्वेश्चन में, अगर दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको एलसीएम निकालना है, दोनों का एक दिन का इफिशियंसी निकालना है, और इफिशियंसी को जोड़कर उससे डिवाइड कर देना है। ले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, बस वो भी सिंपल 3 क्वेश्चन है सिंपल टाइप के, तो सेकंड बताते हैं, फिर थर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंकज एक कार्य का 1/5 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। 6 दिनों में पूरा कर सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 1/2 काम 10 दिनों में पूरा कर सकता है, आप बताइए, जब आधा काम 10 दिन में, तो एक काम कितना दिन में?
आधा काम 10 दिन में, तो एगो काम डबल दिन में करेगा, 10 का डबल तो 20 दिन में। 20 कैसे आएगा, तो यहाँ पे ये जाके क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 2/1, मतलब कि 20 दिनों में। तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है कि 1/5 भाग 6 दिनों में, तो पंकज एक काम को कितना दिनों में करेगा, तो ये जाके 5/1 हो जाएगा, 30 दिनों में करेगा। कितना दिनों में करेगा, 30 दिनों में। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल समझना है कि पंकज 1/5 काम 6 दिन में, तो ये पंकज एक काम कितना दिन में करेगा, 6 गुने 5/1 मतलब 30 दिन में। ये बात समझे आप। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग, जगत 1/4 भाग 8 दिनों में करता है। कितना दिनों में, 8 दिनों में। तो जगत एक काम को 8 गुने 4/1 दिनों में करेगा क्या, 32 दिनों में करेगा क्या। यह आप बात समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पंकज और जगत, पंकज कर रहा है कितना दिनों में, आपका यहाँ पे 30 दिनों में, और जगत कितना दिनों में कर रहा है, 32 दिनों में। तो देखिए, जब भी आपको टाइम दे, तो यहाँ पे कह रहा है यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप एलसीएम निकालिए सबसे पहले। तो 32 और 30 का एलसीएम, सबसे पहले क्या कीजिए कि आप क्या कीजिए, इसको फैक्टर मेथड से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, 30 और 32 ऐसे ही बना सकते हैं, 2 से 15 बार में, 2 से 16 बार में, और इसको गुना ही करना पड़ेगा। तो 15 दूनी 30 इंटू 16, 480। बोलिए हो जाएगा क्या, 480 टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30 से कटेगा 16 बार में, और 32 से कटेगा आपका 16 दूनी 32 से कटेगा 15 बार में। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा पंकज, 16 काम, और जगत एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, दोनों मिलकर 16 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा क्या। तो दोनों मिलकर एक दिन में 31 काम करेंगे। काम कितना है, 480 में 31 से डिवाइड कर दीजिए। कुल काम में एक दिन के काम से भाग दीजिएगा तो आपको दिनों की संख्या निकल जाएगा। बात समझिए स्टूडेंट्स, इस 31 को डिवाइड कीजिएगा, तो 31 को से 480 को डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे 31 एकम 31 हो जाएगा क्या, घटेगा तो 7, घटेगा तो 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 5 बार में जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 155, यहाँ पे घटेगा तो 5, यहाँ पे घटेगा तो 1, यहाँ पॉइंट लगा के 0, तो ये कम से कम 4 बार में जाएगा, तो लगभग 15.5 के पास है क्या। तो बोलिए बिल्कुल राइट आंसर है क्या, 15.5। ये लगभग 15.4 है, लगभग 15.5 के पास ही आएगा आंसर। तो इसी प्रकार भाग वाले क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। ले चलते हैं आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन है। केवल आप वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पे टॉप 5 टाइप समाप्त होने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइप का जो सिंपल क्वेश्चन समाप्त होने वाला है, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो सिंपल टाइप का ही है और लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी का निकालना है कि ए और बी मिलकर 6 दिन में, ए 9 दिन में, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो जब भी आपको टाइम दे, और चैप्टर का नाम ही है टाइम एंड वर्क, और आपको तो वर्क हर एक टाइप में आपको निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले वर्क निकालेंगे,
तो वर्ग क्या होता है एलसीएम, तो बड़ा कौन है 9, तो 9 का डबल कीजिए 18, 18 दोनों से कट जाएगा, 6 से 3 बार में, 9 से 2 बार में। तो यहाँ पे ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम, और ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा 2। तो ये मिल के कितना कर रहा है 3 कर रहा है, और ए कर रहा है 2। तो बोलिए बी एक दिन में कितना करेगा, एक काम करेगा का, यहाँ पे 2 दिन, तो ये कितना एक ही दिन होगा क्या। तो बी का एक दिन का क्षमता कितना हो गया, एक काम करने का। हमको 18 पेड़ लगाना है, 18 गो पेड़ लगाना है, जिसमें से ए प्लस बी मिलकर 3 पेड़ लगाते हैं और ए 2 ही लगाता है। तो बोलिए बी एक लगाएगा क्या। तो बी का अगर क्षमता निकल जाए, बी एक दिन में एक पेड़ लगा रहा है, तो 18 पेड़ लगाने में कितना दिन लगाएगा, 18 दिन लगाएगा क्या। बोलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा क्या। तो आपको क्या करना है, इस तीनों टाइप के क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले आपको वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने के बाद आपको क्षमता निकालना था। क्षमता मतलब कि एक दिन का काम, और बोल रहा था कि मिलकर करेंगे तो दोनों के जोड़ से भाग देते। अगर एक का पूछेगा कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो बी 18 दिनों में काम समाप्त कर देगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो ले चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, इफिशियंसी वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ से टाइप 2 स्टार्ट होता है। इफिशियंसी मतलब कि क्षमता पर आधारित प्रश्न, आपको क्षमता प्रश्न से देगा। तो इस टाइप को आपको कैसे बनाना है, एक बार मेरे साथ डील कीजिए। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में, जो बी है ए की तुलना में, ए से तुलना हो रहा है, ये 75% क्या है, अधिक है, ये अधिक है। तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुलना का बात हो रहा है कि बी 75% अधिक है। तो आप ध्यान दीजिए, आप जब इसको 100% मानिएगा तो ये हो जाएगा 175, और जब इसको भी काटिएगा तो आपका सेम वैल्यू आने वाला है। 75% को आप लिख सकते हैं 75/100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, और ये कह रहा है कि कुल वैल्यू कितना है 4, और 3 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। देखिए 75% मतलब होता है 3/4, 75% मतलब क्या होता है 3/4। तो यहाँ पे कह रहा है बी जो है ए की तुलना में 75% अधिक है। तो अधिक के लिए ये 3 को ऊपर वाला को जोड़ते हैं, तो मूल वैल्यू में ये आपका जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे भी तो ये 25 से 4 बार में कटेगा, और ये 25 से 7 बार में कटेगा। तो यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, और इफिशियंसी का रेशियो यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स। अब हम जानते हैं कि जो इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, आपका टाइम होता है। इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 4:7। अब ध्यान दीजिए, आपको ए कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में, और ए का कितना दिया है 7। तो कुल वैल्यू ऊपर और अनुपातिक वैल्यू नीचे, और निकालना किसका है बी का, तो इसमें बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80/7, और 7 को जब 80 से डिवाइड करेंगे, 80 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 घटेगा तो 1, 7 एकम 7 घटेगा तो 3, 11 सही 3/7। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप ऐसे बना सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आप मटका फोड़ने वाला मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे ये कितना है, यहां से
इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्षमता। बी का क्षमता कितना है 7 और ए की क्षमता कितना है 4। तो कह रहा है कि ए एक दिन में कितना मटका फोड़ रहा है, 4 मटका फोड़ रहा है। तो 20 दिन वो काम कर रहा है, तो 20 दिन में कितना मटका फोड़ेगा? तो 20 गुने 4 80 मटका फोड़ेगा क्या? एक दिन में 4 मटका फोड़ रहा है, तो 20 दिन में कितना मटका फोड़ेगा? 80 मटका फोड़ेगा क्या? तो ये टोटल वर्क हो गया। और बी का क्षमता कितना है 7, तो 80 में जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका वही आ जाएगा 11 सही 3/7। देखिए स्टूडेंट्स, मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं फिर से समझाऊंगा इसी क्वेश्चन को, आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो आप बताइए टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा। यहाँ तक समझिए। तो 10 दिन में कितना काम? 20 काम। तो एक दिन में कितना काम? 2 काम। 20 दिन में 20 काम, तो एक दिन में कितना काम? 1 काम। डिवाइड कर देंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दिन का जो टाइम का जो रेशियो है 1:2 है। ये टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो है? टाइम का। और इफिशियंसी का रेशियो कितना है? 2:1। हमेशा ये प्रूफ है, ये प्रूफ है कि देखिए टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी और इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम। तो अभी आपको प्रश्न में इफिशियंसी दिया था कि बी न बी 75% अधिक है। यहाँ पे फोकस कीजिए, 75% अधिक है मतलब कि 7:4 होगा, 7:4 होगा। तो आप क्या किए? इफिशियंसी से आप टाइम निकाल दिए। तो टाइम कितना हो गया? तो टाइम कितना होगा? टाइम का रेशियो कितना हो गया? 4:7। अब ध्यान दीजिए, किसका दिया था टाइम? किसका दिया था? ए का। तो ए के नीचे ए का टाइम और निकालना है किसका? बी का। तो बी से गुना। ऐसे बना सकते हैं आप, टाइम की सहायता से बना सकते हैं, रेशियो कॉन्सेप्ट की सहायता से, या आप एक फेज में भी बना सकते हैं कि अगर आपको बी 75% अधिक है मतलब 7:4 है, तो बताइए आप डायरेक्ट इफिशियंसी की सहायता से ही बना सकते हैं। मटका फोड़ने वाला विधि, मतलब एक दिन में 4 मटका फोड़ रहा है, तो 20 दिन में कितना मटका फोड़ेगा? आप बताइए। एक दिन में 4 मटका फोड़ रहा है ए, तो 20 दिन में कितना मटका फोड़ेगा? 80 मटका फोड़ेगा। 20 चौके 80। और आपको क्या करना है? तो बी का निकालना है। तो बी कितने दिन लेगा? तो 80 मटका फोड़ने के लिए तो बी से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 11 सही 3/7 आ जाएगा क्या? तो आप डायरेक्ट इफिशियंसी से बना सकते हैं मटका फोड़ने वाला मेथड, या आप क्या कर सकते हैं? इफिशियंसी की सहायता से टाइम निकाल सकते हैं और टाइम के नीचे टाइम और जिसका निकालना है उससे गुना, ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको हम समझा दिए कि हमेशा इफिशियंसी और टाइम अपोजिट होता है रेशियो में। तो इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से बना सकते हैं। एक आप टाइम निकाल के रेशियो कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं और एक आप मटका फोड़ने वाला विधि लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार समझा देता हूं कि अगर बी ए से 75% अधिक है तो ये 100 है, तो 100 का 75% 75 ही होता है क्या? और ये अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे तो 175 हो जाएगा क्या? ये 25 से कटेगा 7 बार में, ये 25 से कटेगा 4 बार में, तो 7:4, 7:4 हो गया। अब कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना कर रहा है? एक दिन में 4 लड्डू खा रहा है। लड्डू खाना, मटका फोड़ना, पेड़ लगाना, ये सब एक दिन में आप 4 लड्डू खा रहे हैं, तो 20 दिनों में क्या 80 लड्डू खाएंगे क्या? तो ये लड्डू, ये टोटल वर्क हो गया। तो वर्क कितना है? 80। निकालना है बी का, तो बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो 11 सही 3/7। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ले चलते हैं इफिशियंसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफिशियंसी वाला पे ही है, अभी टाइप 2 पे ही है। यहाँ पे देखिए आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी इफिशियंसी से रिलेटेड है। इफिशियंसी मतलब क्षमता। जब भी तुलना का बात हो
जैसे सुधीर आरब से इससे तुलना हो रहा है, ये कितना गुना है? 4.5 गुना है, 4.5 गुना कार्यकुशल है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये अगर एक है तो ये कितना है? 4.5 है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वो किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर सुधीर और आरब कितने दिनों में कर सकते हैं? 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आरब अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? आरब का निकालना है आपका कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं 45/10। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 10 कट जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा 5 से 9 बार में और 5 से 2 बार में, तो 9:2 आ गया। तो बताइए सुधीर एक दिन में कितना मटका फोड़ रहा है? 9 मटका फोड़ रहा है। और आरब एक दिन में कितना मटका फोड़ रहा है? 2 मटका फोड़ रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 मटका फोड़ रहे हैं क्या? बोलिए, 11 मटका फोड़ रहे हैं। और दोनों ने ये एक दिन में मटका फोड़ रहा है, दोनों मिलकर 11 और 8 दिन काम किया है। तो 8 दिन काम किया है तो टोटल वर्क बोलिए, टोटल वर्क क्या 8 गुने 11 हो जाएगा क्या? 88 मटका फोड़ना है क्या? 88 मटका फोड़ना है क्या? अब आपको क्या पूछा है? आरब अकेले उस कार्य को, तो आरब की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। आरब का एफिशिएंसी 2 है तो आपके 88 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 44। ऑप्शन नंबर सी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पे देखिए टाइप 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, प्लस और माइनस वाला। तो माइनस कब करते हैं, प्लस कब करते हैं, यहाँ पे फोकस कीजिएगा तो पता चलेगा। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अब उसके बाद कह रहा है और ए और बी 6 दिन काम को एक साथ मिलकर करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी मिलकर 6 दिन काम को एक साथ करते हैं, 6 दिन। और उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो शेष बचे काम को बी कितने दिनों में करेगा? यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग समझे, ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में। और क्या होता है, शुरू में तो साथ मिलके काम कर रहे हैं और 6 दिन के बाद एक छोड़ के चला जाता है तो बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पे माइनस प्लस वाला क्वेश्चन है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको अगर टाइम देता है तो आपको तो वर्क निकालना ही पड़ेगा। आपने देखा सिंपल क्वेश्चन में भी मैंने एलसीएम की सहायता से वर्क निकाला, टोटल वर्क निकाला। इफिशियंसी वाला क्वेश्चन में इफिशियंसी की सहायता से भी मैंने वर्क निकाला। जैसे एक दिन का इफिशियंसी 2 है और 18 दिन काम करना है तो 36 वर्क होगा, 18 दूनी 36। तो देखिए सिंपल में भी एलसीएम की सहायता से वर्क निकाला। इफिशियंसी में हम जानते भी हैं टाइम में इफिशियंसी से गुना करते हैं तो वर्क आता है, तो टाइम में इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करके भी वर्क निकाला। अब देखिए, अब तीसरा टाइप क्वेश्चन आ चुका है कि आपको ए छोड़ के चला जाता है, शुरू में छोड़ देता है या अंत से छोड़ देता है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 60 हो जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो 30 दूनी 60। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। तो एक दिन का मान आ गया 2, एक दिन का मान आ गया 3। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे क्या? बोलिए,
एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करेंगे क्या? तो ये भी कहीं ना कहीं इफिशियंसी से ही रिलेटेड है। तो इफिशियंसी एक दिन का दोनों का दिया है कितना? 5। तो 6 दिन मिलकर काम करते हैं, 6 दिन। तो 6 दिन का कार्य 6 गुने 5 तो 30 काम होगा क्या? एक दिन का काम है 5, काम करते हैं मिलकर 6 दिन, तो 30 काम कर दिए क्या? तो 30 काम कर दिए। तो आपको जब इसको घटा देंगे तो शेष 30 ही काम बचे क्या? तो जब शुरू से अगर छोड़ के भाग जाए कोई व्यक्ति तो वहां पे माइनस कर देते हैं। तो 30 काम को किसको करना है? बी को करना है। बी का एफिशिएंसी कितना है? 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो बी शेष काम को 10 दिन में करेगा क्या? बोलिए, ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? तो यहाँ पे क्या करना था? तो दोनों का इफिशियंसी निकाल कर, दोनों का यहाँ पे क्या दिया था? 6 दिन काम कर रहा है, 6 दिन काम कर रहा है दोनों। तो एक दिन में 5 काम, तो 6 दिन में 30 काम, शेष 30 काम बचा। तो शेष 30 काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो यहाँ पे मैंने इफिशियंसी से रिलेटेड अगर शुरू में कोई व्यक्ति काम को छोड़ के चल जाता है तो बताया। अब कोई अंत से भी छोड़ेगा काम को तो उसको देखिए। तो उसमें क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ये जो वर्क निकलेगा उसको ऐड करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है। जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार को पेंट कर सकते हैं। जानकी 45 दिन में काम को समाप्त करती है और मानसी 72 दिनों में काम समाप्त करती है। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से, देखिए दोनों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। जानकी और क्या? मानसी दोनों मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले, काम समाप्त होने से 33 दिन पहले 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। तो शेष काम कौन किया? मानसी ही की। तो कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगे? काम कितना दिन में समाप्त हुआ? टोटल आपका डेज निकालना है। दोनों मिलकर कितना दिन में काम समाप्त किए? लेकिन जानकी ने तो छोड़ दिया है 33 दिन पहले। टोटल डेज निकालना है। आपके सामने ऑप्शन भी है, ऑप्शन में लिखना भूल गया, एक बार ऑप्शन पे नजर डाल देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, एक बार समझिएगा। ऑप्शन आपके सामने है 49 डेज, 48 डेज, 46 डेज, 47 डेज। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। कभी भी टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क मतलब एलसीएम। तो एलसीएम 45 और 72 का एलसीएम, तो 9 से 5 बार में और 9 8 72, जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40, हार्सिंग 4, 32 4 360। आपका एलसीएम कितना हो गया? 360। आपका टोटल वर्क कितना हो गया? 360। देखिए बात समझिएगा, जानकी 33 दिन पहले ही काम छोड़कर चली गई, तो मानसी ने तो 33 दिन काम किया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बताइए सबसे पहले क्षमता निकालिए। 45 दिन में 360 काम, तो एक दिन में कितना काम? तो 8 काम। 45 8 और 72 दिन में 360 काम, तो एक दिन में कितना? 9 8 72, तो 5 काम। इफिशियंसी निकल गया। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बताइए ना? 8 5 13। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 13। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्या करना है कि
देखिए मैं जोड़ के भी दिखा रहा हूं, क्योंकि लास्ट में अगर अंत से कोई छोड़ के जाए तो इस 33 दिन में इस जानकी को जाने नहीं देना है। जानकी को कहना है कि नहीं, ये 33 दिन और तुम काम करो। जानकी, देखिए जानकी छोड़ के चली गई तो जानकी से गुना कीजिए, जानकी से गुना कीजिए। जानकी एक दिन का काम कितना है, 8, और काम कितना दिन पहले छोड़ के चल गई, 33 दिन। तो 33 दिन से गुना कीजिए, 8 तिरी के 24, हारसीन 2, 8 तिरी के 24 2 26, 264। तो 264 को काम एक्स्ट्रा की है कौन, जानकी। वो तो छोड़ के चली गई थी, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा काम करवाए, तो काम तो बढ़ेगा ना जी। 264 को काम तो बढ़ेगा। तो 4 6 6 12 हारसी ने 624 को काम हो जाएगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में 13 काम, तो 624 काम कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे 13 से डिवाइड कर देंगे, तो 13 से कटेगा 624, 13 चौका 52 कटेगा तो 10 और 13 बाट 104, तो यहाँ पे 48 दिन हो जाएगा। देखिएगा, बात समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ था कि लास्ट से आपकी जानकी 33 दिन पहले काम छोड़ के चली गई। तो जब ये चली गई तो आप उसको जाने मन दीजिए, कहिए कि नहीं 33 दिन और तुम काम करो। तो जानकी को 33 दिन काम करवाए हैं, तो 8 में 33 से मल्टीप्लाई किए हैं। 8 में 33, क्योंकि जानकी का एक दिन का एफिशिएंसी 8 है, तो 33 दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 264। तो 264 वो काम बढ़ गया है, तो बड़ा है तो जोड़ना पड़ेगा, तो काम हो गया 624, और एक दिन का दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 13। तो दोनों तो शुरू से अंत तक काम किए हैं, तो 13 से डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क में 13 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 48 क्या आ जाएगा दिन। 48 दिन में दोनों मिलकर काम समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसे भी बना सकते हैं कि जो काम कर रहा है उसका निकाल कर आप घटा दीजिएगा, तो बचा हुआ काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो उससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो वैसे बन सकता है। या आप क्या कर सकते हैं कि जानकी को एक्स्ट्रा काम करा दीजिए और उस काम को जोड़ दीजिए और उसके दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ले चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जितना काम उतना पैसा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए और बी एक कार्य को 600 रुपया में अनुबंध करते हैं कि दोनों मिलकर 600 रुपया लेगा, बोल दिया लो। ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा करता है, और जबकि बी अकेले इसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर काम करें तो 2 दिन में काम आप समाप्त कर सकते हैं। तो प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा रुपया कितना है, 600। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि सी के साथ मिलकर 2 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, तो सी का कितना हिस्सा मिलेगा 600 रुपया में, तो जितना काम उतना पैसा। अब ध्यान दीजिए, या जितना क्षमता उतना पैसा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो वर्क निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो वर्क कैसे निकलेगा, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 4 से कटेगा 3 बार में, 6 से 2 बार में, और 2 से 6 बार में। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, और तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। तो जब 3 काम कर रहा है ए और बी काम कर रहा है तो 2, तो सी क्या एक काम करेगा क्या, सी एक काम करेगा क्या। तो देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी सी का इफिशियंसी कितना आ गया, अनुपात में 3:2:1। तो सी का इफिशियंसी 1 है, तो उसको उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। का इफिशियंसी कितना है, 1, तो उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। पैसा कितना है, 600। यहाँ पे टोटल में जोड़ेंगे 3 2 5, इफिशियंसी का जोगफल कितना आ गया, 6, और निकालना किसका है, सी का निकालना है, तो सी से गुना, तो यहाँ पे कटेगा तो 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो जितना इफिशियंसी उतना पैसा। अब देखिए मैंने क्या बोल रहा हूं,
जितना काम उतना पैसा। तो देखिए कि ए 20 दिन और 30 दिनों में काम समाप्त कर रहा है, तो ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता 2 है, तो दोनों मिलकर 5 काम समाप्त कर रहे हैं एक दिन में, तो 12 दिन में काम समाप्त हो गया। तो 3 गुने 12 36 काम किया ए ने और बी ने 24 काम किया। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12 कट रहा है, तो 12 कट रहा है, तो फिर 3:2 ही आ गया। तो जो काम का रेशियो होता है वही इफिशियंसी का रेशियो होता है। इसीलिए मैंने क्या किया कि जो इफिशियंसी है उतना ही उसको पैसा मिलेगा। तो कुल रुपये के नीचे कुल इफिशियंसी और सी का निकालना है, तो सी के इफिशियंसी से गुना, तो 100 रुपया आंसर हो जाएगा। ले चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है अल्टरनेट वाला। ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए 30 दिन में और बी 40 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करते हैं, मतलब एक के बाद एक, पहले ए फिर बी, फिर ए काम करता है फिर बी काम करता है, फिर ए करता है फिर बी करता है, ऐसे, और पहले बी कार्य शुरू करता है, पहले कौन करता है बी, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, शुरू स्टार्ट कौन किया है, बी किया है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होंगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने का बात है कि सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, तो वर्क हो जाएगा 40 दूनी 80, 40 तिहाई 120, तो ये एक दिन में 4 काम करेगा और ये एक दिन में 3 काम करेगा। तो बात समझिएगा, तो ये एक दिन में 4 काम और एक दिन में 3 काम। तो स्टार्ट कौन किया है, बी, तो बी कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है, 3, और ए एक दिन में कितना कर रहा है, 4। तो 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं क्या, 2 दिन में 7 काम, 7 काम 2 दिन में, 7 काम 2 दिन में, 7 काम 2 दिन में कर रहे हैं क्या, फिर 7 काम फिर 2 दिन कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रक्रिया चल रहा है। तो केवल आपको उस चीज को पकड़ना है कि कहां तक अल्टरनेट काम कर रहा है, यहां से पैटर्न फिर चालू हो जा रहा है। तो 7 काम 2 दिन में हमको कितना काम करना है, 120, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि 120 के पास पहुंच जाए, तो 17 से, 17 7, 17 7 कितना होता है, 17 7 119, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो 119 काम। तो इधर भी कितना से गुना, 17 से गुना, 17 दूनी 34 दिन हम कह रहे हैं। तो 119 काम 34 दिन में, 119 काम 34 दिन में, तो अल्टरनेट चल रहा है। तो काम बचा कितना, एक काम बचा, 119 काम हो चुका, काम कितना बचा, एक। तो एक काम करने कौन आएगा, बी आएगा, कौन आएगा, बी ही आएगा। तो बी, देखिए बी 3 काम एक दिन में, 3 काम एक दिन में, 3 काम एक दिन में, तो एक काम 1/3 दिन में, तो कितना, एक काम 1/3 दिन में। और कहता कि 2 काम, तो 2 से गुना कर देते, लेकिन यहाँ पे तो एक ही काम को हो रहा है। तो एक काम कितना दिन में होगा, और एक काम कितना दिन में होगा, और एक काम 1/3 दिन में। तो यहाँ 34 सही 1/3 दिन हो जाएगा, 34 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, अंत वाला तो सब वाला, देखते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं दोबारा उस पर फोकस करूंगा और आपकी बातों को समझूंगा। तो यहाँ पे आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ए कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी कितना दिन में, 12 दिन में कर सकता है। यदि वे ए से शुरू करते हैं, किसे शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, ए करता है फिर बी करता है, फिर ए करता है फिर बी करता है, ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 और 12 का एलसीएम,
60 हो जाएगा। तो ये 10, ए का एक दिन का काम कितना होगा 6, और ए का एक दिन, बी का एक दिन का कितना काम होगा 5। इफिशियंसी निकाल दिए। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मतलब कि देखिए ए कर रहा है 6 काम एक दिन में और बी कर रहा है 5 काम, तो 2 दिन में 11 काम हो रहा है। 11 काम 2 दिन में, कितना 2 दिन में हमको कितना पहुंचना है, 60 को काम करना है। तो 11 छक 66 हो जाएगा, 11 से 5 बार में, इधर भी 5 से गुना, तो 55 काम 10 दिन में होगा क्या? 55 काम 10 दिन में होगा क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो काम कितना बचा? बचा 5 काम। तो 5 काम और कराना है, तो 5 काम और कराना है, और किसको कराना है? ए को कराना है। तो 6 काम एक दिन में, ए 6 काम एक दिन में, तो एक काम 1/6 दिन में, तो इसलिए 5 काम, तो 5 से गुना हो जाएगा, तो 5/6 दिन में, तो 5/6 दिन में 5 काम कितना दिन में करेगा? 5/6 दिन में, तो 10 प्लस 10 सही 5/6, 10 सही 5/6 दिन। ऑप्शन नंबर डी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहाँ पे मैंने टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट कराया। और देखिए स्टूडेंट्स, मेरा यही मानना है कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे, उतना आप बेहतर कर सकते हैं। मैंने सिंपल क्वेश्चन कराया, इफिशियंसी कराया, प्लस माइनस कराया, उसके बाद पैसा वाला कराया, अल्टरनेट कराया, 5 टाइप आप लोग को बताए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बनाना पड़ेगा। मैंने सभी क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले क्या किया? टोटल वर्क निकालना सिखाया, और टोटल वर्क की सहायता से इफिशियंसी निकाल दी आप। क्योंकि देखिए पूरा चैप्टर किस पे आधारित है? टाइम पे, इफिशियंसी पे और वर्क पे। तो आपको टाइम देता है तो वर्क निकल जाएगा, इफिशियंसी देगा तब भी वर्क निकल जाएगा। अभी मैंने क्वेश्चन में बताया, टाइम देगा तो एलसीएम निकाल देंगे तो वर्क निकल जाएगा, और इफिशियंसी में टाइम से गुना करेंगे तब भी वर्क निकल जाएगा। अब वर्क निकल जाएगा तो दिए गए कंडीशन के अनुसार आप क्वेश्चन का कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो बेसिक से ये चीज़ पढ़ना चाहते हैं। और ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार टाइम, स्पीड, डिस्टेंस था, उसी प्रकार कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड ये टाइम इफिशियंसी वर्क है। टाइम इफिशियंसी वर्क है, उसमें भी क्या होता था कि डिस्टेंस सेम, तो टाइम का जो रेशियो होता है स्पीड के रेशियो के उल्टा होता है। उसी प्रकार अगर वर्क सेम, तो टाइम का रेशियो और इफिशियंसी का रेशियो उल्टा होता है। तो धन्यवाद, जय हिंद स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।